Good morning. Once again, now we are going to start the next chapter, which is work and energy, and 11th chapter of the physics portion of the 9th class. So in last week we have completed the gravitation, and before that I have already completed the 2 chapter, in which 8th chapter was the motion and 9th chapter is related to the motion also, you can say. But in 9th chapter we have studied about the forces, okay, and in 10th chapter we have studied about the gravitation. So both the chapters are very important. Now in this chapter work and energy, we need to revise the concept of the force, because once you start to study about the work, then before knowing the work you must need to study about the force. Okay, so what do you mean by work? First of all, actually if you are doing anything, like if you are taking an object from one place to another place, that time you need to exhaust some energy. Okay, so कोई भी वर्क जो होता है उसको करने के लिए जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज नॉन एज द एनर्जी. ओके, एंड वर्क एंड एनर्जी की बात की जाए तो वर्क जो होता है उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे? तो वर्क कैन बी सेड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे अभी, एंड इसको ये कहें कि एफिशिएंसी टू वर्क डन. ऐसा ही यूनिट की बात करो तो दोनों की ही जूल होती है. ओके, अब इसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक्चुअल में वर्क और एनर्जी का मीन क्या होता है, कैसे ये यूज आती है. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वर्क कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. देन मीन इज व्हाट? सिंपली अगर आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 4 kg है, ओके, and it is moving in this direction by force 10 Newton. okay, then work जो होगा वो कितना होगा? तो work equals to force into displacement. okay, so force into displacement mean ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पहुंच गया. अगर ये यहां से यहां तक पहुंचने में इसको डिस्टेंस जो है वो सपोज करो 5 मीटर की ट्रेवल करनी पड़ती है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? फोर्स तो आपका है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन इनटू मीटर विच इज द जूल, देन इट विल बी 50 जूल. तो ये वर्क जो है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 50 जूल. ओके, similarly if you want to discuss about the energy, then you can say that कोई भी वर्क जो होता है उसको करने के लिए जो एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी. ओके, अब बात ये आती है कि एनर्जी जो होती है उसके टाइप्स कितने होते हैं? तो वो 2 टाइप होता है, एक काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी होती है. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे वर्क जो है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. अब साइंटिफिकली एंड मैथमेटिकली अगर अपन बात करें कि इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, साइंटिफिकली एंड मैथमेटिकली वर्क की बात करें अपन, तो कोई भी जो वर्क डन होता है
उसको कभी भी कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही फॉर्मूला यूज होता है, जिसको हम कहते हैं W इजिकल टू F डॉट S। ठीक है। इसके अलावा अगर कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उस पे अगर सपोज दैट ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है, इधर से फोर्स जो लग रहा है वो थीटा एंगल बनाते हुए लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा न्यू हो सकता है। तो यहाँ पे W इजिकल टू क्या हो जाएगा, F डॉट S कोस थीटा। ये भी अपना मैथमेटिकल यू कैन से दैट की कैलकुलेशन ऑफ वर्क व्हाइल इंक्लाइंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो इंक्लाइंडली लग रहा है, दैट टाइम यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वर्क बाय दिस फॉर्मूला, ओके, वेयर थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द एक्टिंग फोर्स and cos theta is you can say that trigonometric factor। अब यहाँ पे जो एनर्जी होती है ये दो टाइप की होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स दैट पोजीशन की वजह से, ड्यू टू द पोजीशन, and it is due to the motion, okay। So simply once you need to start to study about the kinetic energy and potential energy which was the types of energy, तो काइनेटिक एनर्जी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर मोशन होता है, ठीक है, एंड ड्यू टू दैट मोशन वहाँ पे कोई भी एनर्जी डेवलप होती है तो उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, उसकी पोजीशन फिक्स है, उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, लाइक W इजिकल्स टू mg ऑलवेज वर्क्स इनटू द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका कुछ ना कुछ मास होता है, और कुछ ना कुछ मास होता है तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी अपने अंदर कंसिस्ट रखता है, और ड्यू टू द पोजीशन की वजह से अगर कोई भी एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कंसिस्ट रखी जाती है तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड दिस इज द मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स एंड वर्क यू कैन से। अब अगर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको कैलकुलेट करना पड़े, लाइक ये बोल रहा है कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस थ्रू द 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब यहाँ पे बात ये आती है कि फोर्स जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है क्या, या फोर्स जो है वो जीरो हो सकता है क्या, ठीक है। तो फोर्स अगर नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं कि वर्क कैन बी जीरो, वर्क कैन बी जीरो और नॉट, ओके। सो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सपोज दैट यू हैव अ ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, ओके। सपोज दैट इट इज द 10 न्यूटन, ठीक है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो वर्क हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा F इंटू एस होता है, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में वर्क में अगर आप बात करो तो वर्क इज फोर्स 10 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर, सो वर्क इज 0 जूल, यानी कि वर्क क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। इज इट पॉसिबल, देन वी कैन से दैट इट इज पॉसिबल। अब सेकेंड केस जो है इसमें वो है कि वर्क जो है वो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो वर्क
can negative or not. Okay, so work is negative or not simply like आपने W is equal to F और डॉट S होता है, ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है, इधर से आपने इस पे फोर्स लगाया तो आपने लगाया 10 न्यूटन फोर्स. ओके, एंड ये इधर जाने की बजाय ये क्या हो गया, इधर ही आ गया इसकी तरफ ही. और सपोज करो इधर माइनस में आ गया 2 मीटर, तो W इज इक्वल टू अगर माइनस में 2 आ गया तो ये 10 इंटू माइनस 2, इट मीन्स W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -20 जूल. अब -20 जूल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जितना था उसको उस पोजीशन तक ले जाने के लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. समझ गए. ये संभव कब होता है, ये केस जो है वो संभव कब होता है, जब सपोज करो कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने उसको ऊपर धकेलने के लिए फोर्स लगाया तो आपसे ऊपर धकेला नहीं गया लेकिन वो और नीचे आ गया. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में. उस जिधर फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव. और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वहां पे वर्क भी क्या होगा, नेगेटिव. समझ गए. तो ये जो एग्जांपल है और ये ब्लूप्रिंट क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करना है. And you have understood about the concept of force, how it can be calculated mathematically. You have also understood the types of energy and you have understood the mean of energy, because always the efficiency and capacity required to do the work of on an object is known as the energy, and SI unit of work and energy both is joule. Okay.